झारखंड में पेपर लीक और एग्जाम में गड़बड़ी के मामले में सीआईडी का बड़ा एक्शन आज हुआ। सीआईडी ने मिथिलेश सिंह नाम के आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया। मिथिलेश सिंह को मुख्य आरोपी अभय तिवारी का करीबी बताया गया है। मिथिलेश सिंह एग्जाम कराने वाली आईसीएन इंडिया में काम करता था। मिथिलेश सिंह पर जीएसएससी की सीजीएल परीक्षा का पेपर लीक कराने का आरोप है। झारखंड में सरकारी नौकरियों की भर्ती में घोटाले के केस में अब तक 22 आरोपियों को अरेस्ट किया जा चुका है, लेकिन इससे आंदोलन कर रहे छात्र संतुष्ट नहीं है। प्रोटेस्ट करने वालों का कहना है कि हेमंत सोरेन की सरकार जब तक सभी भर्तियों के एग्जाम रद्द करने का फैसला नहीं करती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। धरने पर बैठे छात्रों ने ऐलान किया कि वो कल स्वाधीनता दिवस के मौके पर रांची में तिरंगा यात्रा निकालेंगे। अगर सरकार ने कल तक फैसला नहीं किया तो आंदोलन और तेज होगा। मांग हमारी सिर्फ सीजीएल नहीं है, मांग हमारा टीडीपीएल के द्वारा कराया गया परीक्षा भी है। 11 to 13 हमारे प्रमुख मांगों में से है, उसको भी रद्द करना होगा। मांगों में हम लोगों ने कोई भी किसी प्रकार का समझौता नहीं किया है और अभी तक वार्ता की कोई पहल सरकार की ओर से वापस नहीं आई है। प्रशासन से हम लोग यह भी अपील कर रहे हैं कि जो एफआईआर हुई है, प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि किसी जेन्युइन छात्र को परेशान न किया जाए। जो उपद्रवित है उन्हें चिन्हित करें, पर किसी भी जेन्युइन छात्र के ऊपर एफआईआर ना हो, उन्हें परेशान न किया जाए। दूसरा, कल हम लोगों ने एक तिरंगा शोभा यात्रा सुबह 9 बजे का ऐलान किया हुआ है। हम विरोध भी करेंगे और सम्मान में, तिरंगे के सम्मान में निकलेंगे भी। विरोध हमारा सिंबॉलिक, हम खाली पैर चलने वाले हैं और तिरंगे के सम्मान में तिरंगा मार्च भी निकालने वाले हैं। दूसरी तरफ झारखंड सरकार अब छात्रों से कोई बात नहीं कर रही। झारखंड का कोई मंत्री छात्रों के आंदोलन पर एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज एक और पैंतरा चला, केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हेमंत सोरेन ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठियां लिखकर माइंस एंड मिनरल्स बिल पर दोबारा विचार करने की गुजारिश की। इस बिल को झारखंड के हितों के खिलाफ बताया। हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार इस तरह के कानून बनाकर झारखंड के साथ जुल्म कर रही है। इससे झारखंड के राजस्व में कमी आएगी, आदिवासियों के हित प्रभावित होंगे। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हेमंत सोरेन ने राहुल गांधी को भी चिट्ठी लिखी और केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध करने की अपील की। हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने यह कानून लागू किया तो झारखंड ऐसा आंदोलन करेगा जिसे पूरा देश देखेगा, क्योंकि झारखंड के लोगों का भाग्य केंद्र सरकार नहीं फैसला कर सकती। झारखंड सरकार में मंत्री शिल्पी टिर्की ने कहा कि बीजेपी हमेशा झारखंड के खिलाफ काम करती है। अब यह हकीकत झारखंड के घर घर तक पहुंचाई जाएगी। भाजपा को तो बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। अगर इस राज्य के लिए, झारखंड राज्य के लिए ये लोग जो इतने हितैषी बनते हैं, अगर इस राज्य के लिए जरा सा भी इनको ख्याल होता तो ये लोग किसी भी तरह से ये जो हाल के दिनों में माइनिंग बिल में संशोधन हुआ है परसों दिन, इसको अलाउ नहीं करते। आज ये बिल पारित होने के बाद राज्य सरकार, खास करके झारखंड जैसे राज्य जो पूरे राजस्व के लिए इन्हीं माइनिंग कंपनीज पे निर्भर रहती है और उसी राजस्व से बाद में सरकार अपने कल्याणकारी योजनाओं को चलाती है, आज वैसे सरकार को लाचार और अपाहिज स्थिति में लाने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। इन तमाम चीजों में ये क्यों नहीं बोलते? ऐसा लगता है कि हेमंत सोरेन छात्रों के आंदोलन से घबराए हुए हैं। अब तक उन्होंने बातचीत करके लीपापोती करने की कोशिश की, छात्रों को डराकर धरना खत्म कराने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो हेमंत सोरेन ने बातचीत छोड़ दी और झारखंड के खनिज रिसोर्सेज को इशू बनाया। अब वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार कानून बदलकर झारखंड के खनिज पदार्थों पर कब्जा करना चाहती है, आदिवासियों का हक छीनना चाहती है। वो इस मुद्दे को झारखंड के सम्मान के साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन छात्रों को यह लगता है कि हेमंत सोरेन छात्रों के इशू को डाइवर्ट करने के लिए खनिज संपदा का ये बहाना बना रहे हैं।